मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी गुरु में एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 10 वाक्य परिवर्तन पढ़ेंगे, जिसमें हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना सीखेंगे। आज हम आपके बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर का आता है प्रश्न, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण रखे हैं जो पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड के एग्जाम में आपके आए हैं। उन्हीं उदाहरणों को हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, अच्छा, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य। पहले सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य क्या होता है इसको थोड़ा सा हम देख लें। सरल वाक्य होता है ऐसा वाक्य जिसमें क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें क्या होता है, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वह आपस में किसी संयोजक द्वारा जुड़े रहते हैं। तो यह है परिभाषा। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं और आपस में उन्हें जोड़ने के लिए कोई क्या होता है, संयोजक शब्द जुड़ा रहता है। तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो पहला उदाहरण देखते हैं हम। उसने घर आकर भोजन किया। तो ये क्या है, एक सरल वाक्य है। उसने घर आकर भोजन किया। तो एक कर्ता उसने और क्या है, भोजन किया, एक क्रिया। तो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, एक उद्देश्य और एक विधि। उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य वह होता है जो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह क्या होता है, उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह क्या होता है, विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो पहला है, जैसे उसने घर आकर भोजन किया। इसको अब हम संयुक्त वाक्य में करेंगे तो क्या होगा, वह घर आया और उसने भोजन किया। वह घर आया और उसने भोजन किया। तो पहला क्या हो जाएगा, वह घर आया और उसने भोजन किया। तो ये क्या है, संयुक्त अक्षर द्वारा जुड़ा है। और तो अपने में दो क्या है, स्वतंत्र वाक्य है। वह घर आया पूरा अर्थ दे रहा है और उसने भोजन किया, यह भी अर्थ दे रहा है। तो दो क्या है, स्वतंत्र वाक्य हैं और वो किससे जुड़े हैं, किसी संयोजक से जुड़े हैं। तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। जैसे और यहाँ पे उसने घर आकर भोजन किया, एक उद्देश्य एक कर्ता है और एक क्रिया है। भोजन करना एक क्रिया है और एक उद्देश्य है। तो ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। दूसरा है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। तो इसको दो तरीके से बोलेंगे। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। तो क्या, उसे फल खरीदने थे, उसे फल खरीदने थे। तो जोड़ा इसलिए वह बाजार गया। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। तो क्या है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। यह क्या है, सरल वाक्य है। एक उद्देश्य और एक विधेय। तो इसमें क्या है, दो स्वतंत्र वाक्य हैं। उसे फल खरीदने थे, एक वाक्य हो गया, इसलिए हो गया आपका संयोजक हो गया। वह बाजार गया, तो क्या होगा, ये दूसरा वाक्य। दोनों अपना पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। अगर इसको इतना हटा भी दें तो इससे भी हमको आएगा, वह उसे फल खरीदने थे।
तो इससे कुछ नहीं, और ये भी वह बाजार का, दोनों पूर्ण अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। तीसरा, श्याम आकर चला गया, तो ये क्या है, एक उद्देश्य और एक विधेय। श्याम और चला गया विधेय, तो क्या हो जाएगा इसका, श्याम आया, श्याम आया, श्याम आया और श्याम आया और चला गया, श्याम आया और चला गया, तो क्या हो जाएगा, श्याम आया और चला गया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो आने की क्रिया होगी, एक श्याम और चला गया, दो हो गए स्वतंत्र वाक्य, आना और चला गया। अगला है, पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, क्या है, पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, तो एक उद्देश्य और एक क्रिया, तो क्या है, वह क्या आ जाएगा, सबसे पहले वह पढ़ता के अतिरिक्त लिखता, वह पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है, लिखता भी है, क्या हो गया, वह पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है, तो दो क्या है, वह पढ़ता ही नहीं, एक हो गया, और बल्कि क्या है, संयोजक चिन्ह से जुड़ा है, लिखता भी नहीं, और इसमें क्या था, और से जुड़ा था पहले वाले में। उसके बाद है आपका, मैंने एक स्कूटर चलाते बच्चे को देखा, मैंने एक स्कूटर चलाते बच्चे को देखा, एक उद्देश्य एक क्रिया, तो क्या हो गया, सरल वाक्य। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, मैंने क्या हो जाएगा, मैंने एक बच्चे को देखा, एक बच्चे को देखा, मैंने एक बच्चे को देखा, मैंने एक बच्चे को देखा और वह स्कूटर मैंने एक बच्चे को देखा, एक क्या हो गया, स्वतंत्र वाक्य हो गया, और वह स्कूटर चला रहा था, मैंने एक बच्चे को देखा और वह स्कूटर चला रहा था, क्या हो गया, ये दो वाक्य हो गए, और से जुड़ गया, मैंने एक बच्चे को देखा एक स्वतंत्र वाक्य है, और वह स्कूटर चला रहा था, यही बात को हमने दो तरीके से बोल दिया, वह मैंने एक स्कूटर चलाते बच्चे को देखा, तो एक क्या हो गया, विधेय हो गया, और एक क्रिया होगी, तो ये क्या हो गया, सरल वाक्य, इसको संयुक्त वाक्य। लास्ट है हमारा, सांझ होते ही पक्षी नीड़ में आ गए, सांझ होते ही पक्षी नीड़ में आ गए, क्या हो जाएगा, इसको सांझ होते ही एक हो गया, और पक्षी नीड़ में आ गए, ये क्या होगा, एक विधेय हो गया, एक विधेय एक क्रिया आ गई, तो इसको संयुक्त वाक्य में करेंगे। पहला हो जाएगा, सांझ हुई, और एक वाक्य हो गया, और पक्षी नीड़ में आ गए, सांझ हुई और पक्षी नीड़ में आ गई, तो इस प्रकार हमारे ये वाक्य हो गए, ये आपका पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये हो गया आपका छठा।
तो इस प्रकार हमने ये सरल वाक्यों को किसमें बदला, संयुक्त वाक्यों में बदला। संयुक्त वाक्य में मैंने बताया था क्या होंगे, दो स्वतंत्र वाक्य होंगे और वह किसी किससे जुड़े होंगे, संयोजक से जुड़े होंगे। जैसे और, इसलिए, और, बल्कि, और यहाँ। तो इनसे जुड़े हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में क्या था, एक उद्देश्य एक विधेय, यानी कि एक कर्ता और एक क्रिया। तो इस प्रकार आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।